अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं अपनी अम्मी को लेके जा रही हूँ 30 रुपए वाली सेल पे। मेरी अम्मी को बिल्कुल भी मार्केट में जाना नहीं पसंद, लेकिन जब से उन्होंने सुना ना कि वहाँ पे एक सेल लगी हुई है और वो 30 रुपए में हर चीज़ देते हैं, तो आप यकीन करें वो इतनी एक्साइटेड थी। मतलब 30 रुपए आजकल बच्चे भी नहीं लेते। तो वो मुझे कहती थी कि मुझे लेके जाओ, मुझे लेके जाओ, मैंने जाना है। हालांकि वो बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होती मार्केट में जाने के लिए। कहती हैं टाइम ज़ाया होता है, मैं थक जाती हूँ, मुझे सांस चढ़ती है वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैं उनको लेके गई ना, वो इतनी एक्साइटेड थी, उनका दिल चाह रहा था वो हर चीज़ ले लें। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने चीज़ें देखी है ना, यकीन करें आपके वो खुद भी हैरान हो रही थी। ये जो दूध पे देने वाली होती है ना जाली सी, तो ये मैंने 2 ली थी 500 रुपए की, तो यहाँ पे सिर्फ 30 रुपए की मिल रही थी। सोचें आप ज़रा ना। तो वो इतनी हैरान हुई, मुझे कहती पहले तुम यहाँ क्यों नहीं आती थी, पहले यहाँ पे क्यों नहीं इस तरह की चीज़ मिलती थी, तुम यहाँ आ जाया करती। मैंने कहा अम्मी ये अभी अभी शॉप खुली है, पहले नहीं होती थी। तो वो कह रही थी कि तुम ना पहले पैसे ज़ाया करती थी, तो तुम पहले यहाँ पे क्यों नहीं आती थी। तो इस तरह ना, तो ये वाले फूल उनको इतने पसंद आए जो मैं लेके गई थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने भी ये वाले फूल लेने हैं, तो मैं ये वाले फूल उनके लिए लेके गई हूँ। मतलब उन्होंने अपनी चॉइस से चीज़ें ली थी ना, तो इस तरह की हर छोटी छोटी चीज़ उनको लगता था उनके काम की है, उनको लेनी चाहिए। तो वो बहुत खुश हो रही थी ना। तो आपको पता है जब बुज़ुर्ग घर के लोग जब बड़े खुश होते हैं तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होता है, क्योंकि जब बंदा ना चिड़चिड़ा हो जाता है, वक्त के साथ साथ आप लोग जो है ना हर चीज़ पे एक्साइटेड नहीं होते, हर चीज़ पे खुश नहीं होते। मतलब मैंने देखा है घर में जो अम्मियाँ होती हैं ना, उनको खुश करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आज मेरी अम्मी इतनी खुश थी ना, यकीन करें कि मतलब ऐसे लग रहा था कि मेरा भी किलो 2 किलो खून बढ़ गया है। तो उनको ऐसा लग रहा था हर चीज़ उनकी ज़रूरत की है, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। तो फिर ना वो मुझे मतलब कोई ऐसी चीज़ होती थी ना जो मैं कहती थी हमारे पास ही ऑलरेडी मौजूद है, कोई बात नहीं, 30 रुपए की तो है, 30 रुपए में क्या आता है, आप हम ले लेते हैं। अच्छा, मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना दिल दिल में। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पे बहुत चीज़ें देखी ना। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे काफ़ी रश था ना, तो लोग एक दूसरे को धक्कम पेलम भी कर रहे थे। तो ये वाली उनको एक स्टैंड चाहिए था। जब वो दूध वगैरह बॉयल होता है ना, तो वो किसी प्लेट पे वो रखती हैं देचकी वगैरह, और दूध गर्म होता है ना, तो उनको इस तरह की चीज़ें चाहिए थी। तो मैंने उनको इसलिए लेके आई कि भाई जो है ना आप खुद देखें चीज़ें, अपनी पसंद से लें। आपको पता होना चाहिए आपको जो चीज़ आपको ज़रूरत है ना, तो वो लेनी है। तो वो जब ना चीज़ों को ऐसे देख रहे थे जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, हम लोग जब ईद पे पैसे इकट्ठे होते थे ना, तो हम लोग जब ज़ाहिर है जेब में ज़रूरत से ज़्यादा जब पैसा होता है, तो बंदा फिर इस तरह की शॉप पे जाता है ना कि ये भी मेरी ज़रूरत का है। ये वहाँ ईद के टाइम पे ना हम लोग एक्स्ट्रा शॉपिंग करते होते थे जब जेब में थोड़े पैसे होते थे। तो आज मेरी अम्मी भी ऐसे ही कर रही थी ना कि ये भी ज़रूरत का है, ये भी ज़रूरत का है, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था ये वाले जो चम्मच। अच्छा, अब मुझे ना एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी ये लगी थी ना, कि यहाँ पे ना चीज़ों की क्वालिटी 30 रुपए के हिसाब से बहुत अच्छी है। कि आप देखें ना, ये चम्मच पड़े हैं प्लास्टिक के, जैसे कि हम लोग रखते हैं ना सूखा मसाला होता है, तो उसमें हम लोग अजीब अजीब की हमारी चमचियाँ पड़ी होती हैं वहाँ में ना, एक से दूसरी मैच नहीं हो रही थी। तो ये बिल्कुल मतलब कि मैचिंग थी हर चीज़, और आप पूरा सेट ले सकते हैं, 12, 6, 3 जितने भी आपको चाहिए थे ना। तो 3 का जो है ना वो बना हुआ था, 3-3 चमचियों का एक पेयर तो नहीं कह सकते, पेयर तो वो होता है ना जो 2 होते हैं। तो वो आप मतलब एक 30 रुपए का सोचो, मतलब कि 10 रुपए का चम्मच। आजकल के दौर में आप सोचें कितना, मतलब कि आपको इससे ज़्यादा सस्ती चीज़ कुछ नहीं मिल सकती। तो मेरी एक बहन है, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि हमारे यहाँ तो इस तरह की कोई सेल नहीं है, तो आप कहाँ पे होती हैं, तो कहाँ से हैं आप। तो हाँ, हमारी तरफ ये नहीं होती। मैंने कहा मैं ना इतनी ज़्यादा, मैं बड़ा इलाका नहीं है, छोटा सा इलाका है। तो चूँकि मतलब हम लोग, आपको पता तो है कि बताना नहीं पसंद घर वालों को, तो इसलिए मैं नाम नहीं ले रही। लेकिन बड़ा इलाका नहीं है, छोटा सा इलाका है। तो वहाँ पे मार्केट है कायदा वाली, तो उसके अंदर ही शॉप है। तो वही पेस्ट मैं देख रही थी। तो मैं जो लास्ट टाइम भी बताई थी ना मैंने कि 200 रुपए में ली, तो वो यहाँ पे तो 30 रुपए की पड़ी थी। तो वो भी मैंने ट्राई किया, वो वाकई अच्छे वाली है और वो बिल्कुल जेन्युइन है। तो वो बहुत अच्छी थी। अच्छा, फिर वो वहाँ पे पोनी और इस तरह की चीज़ें, और ये एक मेरी अम्मी ने ली थी कि इसके लिए ना सुरमा वगैरह डालने के लिए, छोटे बच्चों को होता है ना कि सुरमा डालो आँखें अच्छी हो जाती हैं। तो ये वाली उन्होंने ली थी। हालांकि मुझे जो है ना उस टाइम लग रहा था कि ये मतलब ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब मैं घर आई ना तो मुझे लगा कि उन्होंने ठीक ली थी, ये ज़रूरी है। तो ये अच्छी चीज़ उनको मिल रही थी, गोल्डन कलर में मिल रही थी। तो यहाँ पे जो है ना काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो उनको पता भी नहीं चल रहा था ना कि मतलब कि इसको यूज़ कैसे करते हैं ना। तो मैंने उनको बता रही थी साथ साथ कि इनका ये करते हैं, इसको ये करते हैं, इसको इस तरह यूज़ करते हैं। तो मतलब ऐसे छोटे बच्चों की तरह एक्साइटमेंट थी, और उनको लग रहा था कि जो है ना हर चीज़ उनकी ज़रूरत की है। मतलब हम लोग जैसे मार्केट जाते हैं ना, कपड़ों वाली किसी मार्केट में सपोज़, तो हम लोगों को ऐसा लग रहा होता है ये भी मेरे काम का कपड़ा है, ये वाली चीज़ मेरे पास ऑलरेडी दुपट्टा है, मैं इसके साथ ये वाला जोड़ा ले लेती हूँ। तो जब अम्मियाँ होती हैं ना, तो उनको उनकी ज़्यादा तवज्जो घरदारी पे होती है कि ये भी मेरे काम का है, ये भी मेरे काम का है। लेकिन बहरहाल
सबसे अच्छी वसूली मुझे ये हुई थी कि वो खुश थी और उनको बहुत मज़ा आ रहा था ना, तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा खुश कर रही थी। तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें ली थी, एंड पे मैं आपको दिखाऊंगी भी सही ना। तो हम लोग जब मार्केट में आ रहे थे ना, तो आप यकीन करें मुझे जो है ना, हम लोगों को वाइपर चाहिए था, वो जो पोछा लगाने वाला होता है, तो वो मुझे ना एक बंदा बता रहा था 500 का, एक 1100 का, और इस तरह, और 400, इससे कम कुछ भी नहीं था। लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ ना, हमें इतना रीज़नेबल वो मिला है ना, वो मैं एंड पे आपको दिखाऊंगी, और एंड पे मैं आपको ना उसकी प्राइस भी बताऊंगी कि वो मुझे कितने का मिला है। तो यहाँ पे ये वाली जो चीज़ होती है ना, ये मतलब कि जाली के बर्तन होते हैं फ्रूट्स के लिए, सब्जियों के लिए। अब मतलब कि हम लोग जब अच्छी से अच्छी शॉप पे ना भी जाए ना, एक नॉर्मल शॉप पे जब हम जाते हैं, तो वहाँ पे भी हमें ये वाली चीज़ें जो होती है ना 300, 250, 300, 250 में मिल रही होती है, और वो बिल्कुल जो छोटी सी शॉप होती है ना उस पे। लेकिन यहाँ पे वो 30 रुपीज़ की थी और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, उनके कलर्स और उनकी हर चीज़ ना। तो वीडियो में लग रहा होगा शायद आपको फ़ील हो, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, मतलब इतने पैसों में कुछ भी नहीं मिलता। ये जो छोटी छोटी बास्केट होती है ना, ये 250-300 की आपको शहरों में आराम से मिल जाती हैं, और उसमें कोई ख़ास क्वालिटी नहीं होती। तो मुझे इतनी हैरत हो रही होती है, ये जो लोग होते हैं इतना मार्जिन रखते हैं चीज़ों पर, इतनी मतलब कि ये प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, इनको ये एहसास नहीं हो रहा होता कि अगला बंदा बेचारा, मतलब कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। मतलब मैं यहाँ देख रही थी 30 रुपीज़ भी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो औरतें थीं, 2 चीज़ें लीं 30-30 रुपए में। तो उसकी अम्मी कहती एक रख दो, एक ले लो। मतलब ये वाला सीन था ना। तो अब इस तरह का जो बंदा होता है, जो बिल्कुल पूरा सूरा होता है, जब वो किसी और शॉप पे जाए और वो एक आम सी चीज़ को कहते हैं 300 रुपये। अच्छा, मैं यहाँ पे ये देख रही थी वाइपर वगैरह पड़े थे, और ये वाली चीज़ मुझे चाहिए थी। वो ना मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे ना यहाँ पे देख लेना चाहिए, हो सकता है मुझे यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाए। तो मैंने वो इस वजह से ना ये वाला एरिया में देख रही थी, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें पड़ी थी, बर्थडे के गिफ्ट और बैलून्स और इस तरह की हर चीज़ पड़ी थी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं किसी बड़ी शॉप पे जाऊँ ना, तो 800-1000 रुपये की जो चीज़ थी ना, वहाँ पे मुझे एक पैकेट पड़ा था बैलून्स का, और साथ जो छोटे छोटे गिफ्ट के डिब्बे नहीं होते, वो वाले पड़े थे। तो वो 30 रुपीज़ में दे रहे थे, और मतलब उसके ऊपर रिबन लगी हुई है, पेपर लगा हुआ है, और बहुत कुछ। तो खर्चा भी मैं कहती हूँ 30 रुपीज़ से ज़्यादा आ जाता है। लेकिन यहाँ पे पड़े थे और लोगों ने मतलब कि लिए हैं, और मैं देख रही थी, हैरान हो गई। मतलब इस तरह होता है, मतलब आजकल के दौर में ये वाली चीज़ मिलती है हमें, कि हम लोग इस तरह किसी शॉप पे जाएं और हम पता नहीं 500-600-1000 रुपये लगाएं, तो हम बहुत कुछ लेके आ सकते हैं। तो ये चीज़ थी, ये देखें, ये वाले डिब्बे मुझे इतने पसंद आए ना। मैंने कहा कि अब बच्चों के बर्थडे हो ना, तो बंदा उनमें छोटे छोटे गिफ्ट्स बना के देते हैं ना, तो कितने कलरफुल से लग रहे हैं, और बिल्कुल प्राइस देखें कितनी लेस प्राइस है। और ये देखें आगे इसके, मैंने एक बैलून का पैकेट उठाया था, और वो भी बहुत, ये देखें कितना कितना प्यारा लग रहा है, ये वाले कलरफुल थे। और जब बर्थडे वगैरह बच्चों की होती है ना, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चों को जो है ना खुश करती हैं, और बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं बच्चे ये वाली चीज़ें देख के ना। तो मैं जो है ना बहुत, मतलब कि काम काम की चीज़ें ले रही थी। ज़ाहिर है जब इस टाइम मौके पे ना, फिर आपके पास ये भी नहीं, और ऐसे लगता है कि जैसे ये भी प्राइस ज़्यादा है, लेकिन ये बहुत कम प्राइस है। अच्छा, ये वाला देखें आप पोंछा ज़रा। तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं कि ये कितने का होगा आपके इलाके में ना, तो मैं आपको ना वीडियो के एंड पे बताऊंगी कि मैंने कितने में ख़रीदा है। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है। और ये बाकी चीज़ें पड़ी थी, और ये वाली सारी चीज़ें, मतलब ये 30 रुपीज़ वाली साइड नहीं थी। ज़ाहिर सी बात है, मुझे कोई वाइपर तो 30 रुपीज़ का नहीं देगा ना, मुझे कोई पोंछा 30 रुपीज़ में देगा, तो वो तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो मैं जो है ना, मतलब वहाँ वो दूसरा एरिया चेक करी थी, उन्होंने कहा था आप चेक करें, और ये झाड़ू भी पड़ा था। अब ये देखें आपके इलाके में कितने का होगा, लेकिन मैंने इसकी प्राइस नहीं पूछी, ये बहुत रीज़नेबल पड़ा था। और ये डिब्बे छोटे छोटे, ये मुझे इनकी प्राइस नहीं पता, लेकिन बहरहाल शॉप महंगी नहीं थी। काम की बात ये है कि हम लोग जो होते हैं ना, हम जब बाहर जाते हैं ना, तो हम लोग हमेशा, हमारे पैसे कम पड़ जाते हैं जी, हमारे ने ये ले लिया था, ये नहीं लेना था, ये ले लेना था। जब इस तरह के काम कर रहे होते हैं ना, तो फिर उस टाइम जो है ना, बंदा परेशान हो जाता है। अच्छा, हम लोग घर आए, तो फिर जो है ना, ये मैं लेके आई हूँ एक वाइपर, और साथ इसके पोंछा बना हुआ है। तो अब आप लोगों को पता नहीं कि ये कितने का होगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ 200 रुपये में मैं लेके आई हूँ। सोचिए ज़रा, 200 रुपये में। और जब मुझे ये ज़ाहिर है घर में ज़रूरत थी, तो मेरे दिमाग में था ये 600-700 का तो ज़रूर ही आ जाएगा। तो लेकिन इसकी जो है ना, लकड़ी भी मज़बूत है और हर चीज़ मज़बूत है। तो शॉप वाले तो बड़ी इसकी तारीफ़ें कर रहे थे, ज़ाहिर है उनकी चीज़ थी, लेकिन जो है ना, लोग ले रहे थे, वहाँ से अंदाज़ा हो रहा था कि अच्छी चीज़ है। तो ये मेरी अम्मी ने छोटी छोटी शॉपिंग की है, और वो देख रही थी, तो मैंने कहा चले मैं आपका क्लिप बनाती हूँ कि आपने क्या क्या लिया है। ये वाली चीज़ें जो है ना, ये हमारी चीज़ें गिर रही होती है ना स्टैंड से, तो फिर उनके हाथ में लगती हैं, तो फिर मैंने उनके लिए लिया कि चले आप साइड पे कर लिया करें कटर वगैरह। तो ये जाली जो मैं 500 की दो, यकीन करें एक दफ़ा तो 600 की दो नहीं दे रहा था। और ये सारी चीज़, ये 30 रुपीज़ की। आपके एरिया से क्या ये वाली चीज़ें मिलती हैं 30 रुपीज़ की? और ये वाला फूल उनको वो इतना पसंद आया ना, बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ें जो है ना, उन्होंने ली हैं, और वो बच्चों की तरह खुश थी, और मेरे लिए सबसे खुशी की बात यही थी कि वो खुश हैं।
और मतलब कि अब मैं उनको ये वाली अच्छी चीज़ें लग रही थी कि कह रही थी कि मैंने कहा आपने ये फलां चीज़ रख दी, वो ले लेनी थी। कहती दोबारा ले लेंगे फिर चले जाएंगे। मतलब कि देखें कितने मज़े की बात है कि बच्चों की तरह बंदा कहे कोई बात नहीं है दोबारा ले लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे ये वाली चीज़ बहुत अच्छी लग रही थी कि एक बंदा जो बाहर घर से नहीं निकलना पसंद करता, बाहर नहीं जाता, तो उसको ये वाली चीज़ कितनी अपील कर रही थी ना। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को जो है ना ज़रूर आपने देखना है और मेरा वॉच टाइम कंप्लीट कराना है, ताकि मैं जो है ना इनकरेज हूँ और मेरा दिल करे कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। तो ये मैंने आप लोगों की फरमाइश पे वीडियो बनाई है। इसको लाइक करें और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी है, क्योंकि ये ना एफ़र्ट होती है। तो ये हमने इसके अंदर चाइनीज़ फ्रूट डाला था, तो हम लोग खा गए थे, बाकी तो फिर 2 बचे। मैंने कहा कोई नहीं, यही दिखा देते हैं।